अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शनिवार 7 दिसंबर 2024। मौद्रिक नीति समीक्षा। रिजर्व बैंक के बड़े फैसलों में आम आदमी के लिए क्या खास। CRR में कटौती से बैंकों के पास बढ़ेगा पैसा। सस्ते हो सकते हैं होम लोन। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में CRR कैश रिजर्व रेशियो को 50,000 अंक घटा दिया। CRR वह रकम है जो बैंक के पास जमा रखते हैं। CRR घटने का अर्थ है कि बैंकों के पास कैश फ्लो बढ़ेगा, उनके पास कर्ज देने के लिए ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी। यह फैसला होम लोन लेने वालों के लिए राहत भरा है। बैंकबाजार.com के CEO आदिल सेठी के मुताबिक अब बैंक रिजर्व पैसे को मुक्त करके अधिक लोन देने की स्थिति में होंगे। इससे ब्याज दरें कम हो सकती हैं क्योंकि बैंकों में लोन देने के लिए होती है। बन फाइनेंस में क्वांटिटेटिव रिसर्च के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिमेश हाडिया के मुताबिक इससे फ्लोटिंग रेट पर लोन लेने वालों को सीधे लाभ हो सकता है। जैसे जैसे लिक्विडिटी सुधरेगी, होम बैंक लोन दरें में कम करेंगे। हालांकि फिक्स्ड रेट पर लोन लेने वालों को तत्काल बदलाव नहीं देखेगा। अस्थियां विसर्जित कर छतरपुर लौट रहे 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत। चित्रकूट में बोलेरो और ट्रक की टक्कर, चालक को झपकी आने से हादसा। छतरपुर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में शुक्रवार सुबह बोलेरो और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसा रायपुरा थाना क्षेत्र में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर हुआ। हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौत हो गई, इसमें 5 लोग घायल हुए। सभी मृतक छतरपुर जिले के रहने वाले हैं। गुलगंज गांव की कामता अहिरवार की रविवार को मौत हो गई थी। इनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए कार से परिवार छतरपुर से प्रयागराज गया हुआ था। वहां से लौटते समय वह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर चित्रकूट DM शिव शरण रप्पा और SP अरुण सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे। चित्रकूट SP अरुण सिंह ने बताया, बोलेरो में 11 लोग सवार थे। शुरुआती जांच के मुताबिक चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है। भिड़ंत इतनी तेज थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 5 लोगों की हालत गंभीर है। सभी लोगों को प्रयागराज रेफर किया गया है। पीड़ित परिवार के घर में सिर्फ महिलाएं हैं। किसान आंदोलन। शंभू बॉर्डर पर 2.5 घंटे से ज्यादा चला टकराव। किसानों के जत्थे पर आंसू गैस के गोले। मोर्चे ने कहा, दिल्ली जाने दो या बात करो। अंबाला MSP के कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से धरने पर बैठे किसानों को जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली कूच का प्रयास किया। हालांकि पंजाब हरियाणा की सीमा पर आंसू गैस की गोले लगने से कुछ किसानों के घायल होने के बाद मार्च एक दिन के लिए टाल दिया गया। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा KMM के नेतृत्व में दोपहर 1 बजे 101 मर्जी बड़े किसानों का जत्था हरियाणा की तरफ लगे बैरिकेड्स की तरह बढ़ गया है। रियासत गर्म। जांच से पहले नाम लेना गलत। कांग्रेस राज्यसभा सांसद सिंघवी की सीट पर नोटों की गड्डी। नई दिल्ली। राज्यसभा ने शुक्रवार को नोटों की गड्डी मिलने पर रियासत गर्मा गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को आसान से कहा कि बुधवार को नियमित सिक्योरिटी जांच के दौरान सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलर्ट की गई सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी मिली है। धनखड़ ने कहा कि 500 रुपए से 100 नोटों की गड्डी मिलने का मामला सामने आने पर मैंने जांच के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर सत्ता और प्रतिपक्ष के बीच जमकर हंगामा शुरू हो गया है। भाजपा सांसदों का कहना था कि नोटों की गड्डी सदन में कैसे आई, इस पर कांग्रेस का जवाब देना चाहिए। पन्ना 2 करोड़ 22 लाख में नीलाम हुआ 32.80 कैरेट का हीरा।
पन्ना जिले में उथली खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी तीसरे दिन संपन्न हो गई। अंतिम दिन नीलामी में रखा गया सबसे बड़ा 32.80 करोड़ कैरेट बजनी जैक्स क्वालिटी का हीरा 2,22,72,800 रुपए का मूल्य पर नीलाम हो गया। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा सत्र 2024 से 25 में नहीं खुलेगा एक भी नया कॉलेज। सरकार ने हाई कोर्ट में दी जानकारी। रजिस्ट्रार पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। मध्य प्रदेश जबलपुर के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले में सरकार ने हाई कोर्ट में जानकारी दी कि सत्र 2024 से 25 में एक भी नया नर्सिंग कॉलेज नहीं खोला जाएगा। केवल पुराने और सीबीआई जांच के पात्र में कॉलेजों को ही इस वर्ष मान्यता दी जाएगी। वहीं हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिलिंग की रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ के समक्ष हुई। सीएम बोले नर्मदा तट पर निवेश और नवाचार का होगा संगम। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य को औद्योगिक विकास और रोजगार के केंद्र में परिवर्तित करने के लिए अपने अभिनव प्रयासों को जारी रखते हुए आज नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव RIC का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें 3,000 MSMI प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेश और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मैक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभिन्न सेक्टोरल सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और MSMI के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। कलेक्टर ने किसान पंजीयन कार्य में लापरवाही पर निरस्त किया खरीदी केंद्र, जारी की नोटिस। खबर पन्ना से। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने खरीफ की फसल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर किसानों से धान उपार्जन के लिए रायपुरा से धान तहसील में स्थापित 2 खरीदी केंद्रों को लापरवाही पर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही प्राथमिक कृषि साख समिति फतेहपुर के समिति प्रबंधक सियाराम लोधी, सहायक समिति प्रबंधक राम प्रकाश तिवारी एवं पंजीयन केंद्र क्रमांक 1 फतेहपुर के कंप्यूटर ऑपरेटर सुजांत लोधी तथा पंजीयन केंद्र क्रमांक 2 रायपुरा का कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश लोधी के कारण बताओ नोटिस जारी कर आगामी 12 दिसंबर को 11 बजे समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ककरेटी में खरीदी केंद्र बनाने किसानों का प्रदर्शन। जिले के ककरेटी के लगभग 14 सालों से हर वर्ष खरीदी केंद्र स्थापित होने के बावजूद इस बार खरीदी केंद्र नहीं बनाए जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। सैकड़ों किसानों ने 6 दिसंबर को विधायक कुनौर राजेश वर्मा, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार व जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र खोबरिया के समक्ष पहुंचकर बताया कि सालों से निरंतर चल रही खरीदी केंद्र को इस बार हटा दिया गया है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका आगामी राष्ट्रपति के डर से सामूहिक माफी का मामला। पहला मामला, ट्रंप से बचाने के लिए अपनों को जुर्म से पहले माफी देने की तैयारी में बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गंभीर आरोपों में घिरे अपने बेटे हंटर बाइडेन की माफी प्रेसिडेंशियल पार्डन देने के बाद अब एक और कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले की कार्यवाही से अपने अधिकारियों को डेमोक्रेटिक नेताओं को बचाने के लिए ट्रंप सामूहिक माफी देने पर विचार कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है जो ट्रंप के प्रतिशोध के शिकार बन सकते हैं। अब उन सभी लोगों को अपराध पूर्व माफी, प्रोमेटिव वार्डन
पहले ही माफी दे दी जाएगी। अगर ट्रंप उन पर कोई कार्रवाई करे तो उनकी रक्षा हो सके। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज अता। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने की घटना के 32 साल पूरे होने से पूर्व में हुई हिंसा के मद्देनजर शुक्रवार को संभल में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें।